देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले परम पिता परमात्मा शिव बाबा का तो शुक्रिया हम क्या अर्पण कर सकते हैं कि उन्होंने हमारी प्यारी दीदियों को निमित्त बना के मेरे जीवन में इतने अनुभव भरे हैं और मेरा जीवन टोटली ऐसा बदल दिया कि वो मैं सुना भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत बहुत पूरा जीवन उससे भरपूर है। और उनका सहयोग से भाई जी भी बाबा के सहयोगी बच्चे बने। उन्होंने ज्ञान वैसे नहीं लिया, लेकिन वो बाबा की पूरी मुरली सुनते थे, मुझे पूरा सहयोग करते थे और अंत समय वो हर किसी को माफ़ करके एकदम हल्के होके गए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि जो मैं उन्हें समझाती थी कि कुछ उनको ऐसे दुख थे जिसके कारण वो बहुत परेशान थे, लेकिन अंत में वो सबको माफ़ करके गए। वो सिर्फ दीदियों के स्नेह सहयोग के कारण ही संभव हो पाया। और आज जो दीदी ने ये लगाया है जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, ये तो की हुई थी, लेकिन अभी इस क्षण में विस्मित होता कि मैं आगे क्या करूँगी। तो आज दीदी ने वो मार्गदर्शन दिखा दिया, उसके लिए दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। देखो, आप देख रहे होंगे कितना हिम्मत है, परमात्मा की शक्ति इनमें काम कर रही है, कितना परमात्मा शक्ति भरता है, ज्ञान कितना मदद करता है। सारे परिवार में हमने देखा कि कैसे मिलजुल करके कैसे परमात्मा की छत्र छाया में सब आगे चल रहे हैं। तो सभी इनको बहुत दुआएं दें, शक्ति भरें। कोई परिवार के भी कुछ साझा करना चाहें तो ज़रूर आज के दिन खुशी के वो पल है ना, स्नेह भरे, उस आत्मा को अर्पित करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आके हमारे फादर के शांति पाठ में शामिल हुए और हम महसूस कर सकते हैं कि वो बहुत खुश हैं और बहुत शांत। और 47 सालों में जब से भी मुझे याद है, मेरे फादर के साथ मेरी हर बात, हर इंटरेक्शन सिर्फ 2 शब्दों से ही एंड हुआ। उनकी हमेशा लास्ट ब्लेसिंग इंक्लूडिंग दिस सैटरडे टू मी, माई सिस्टर, ऑल ऑफ अस, माई मदर, आवर हस्बैंड्स, आवर चिल्ड्रन, ऑलवेज वॉज बी हैप्पी बेटा, बी हैप्पी। हर फोन कॉल, हर एयरपोर्ट फेयरवेल, हर इंटरेक्शन सिर्फ इन्हीं वर्ड से हमेशा कंक्लूड हुआ, बी हैप्पी। सो आई होप आई कैन ऑलवेज लिव अप टू दैट फॉर माई फादर। थैंक यू। अभी मम्मी ने ऐसे बताया कि पापा को कुछ परेशानियाँ थी या कुछ थी, पर जाने से पहले वो बहुत लाइट होके गए। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा लग रहा, मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बहुत खुश रहते थे, हमेशा पॉजिटिव रहते थे। और एक बड़ी यूनिक बात थी उनके बारे में कि कभी कभी काम के चक्कर में या पर्सनल छुट्टी पे अगर हम कहीं ट्रैवल करते थे, तो जब मैं सुबह आप सबसे थोड़ा पहले जब मैं इस रूम में आया तो मैं ये फ्रेज पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि मैच्योरिटी इज़ नॉट व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग बिग थिंग्स, इट इज़ व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्मॉल थिंग्स। छोटी बातों को बहुत महत्व देते थे। तो अगर आप कहीं घूमने गए हैं, यूरोप में हैं या कहीं भी हैं, तो उनको ये होता था कि ना वहाँ से कुछ चॉकलेट्स ले आना, या आप कहीं गए वहाँ पे कुकीज़ की क्या क्वालिटी है, बटर कुकीज़ उनकी हमारे नान खटाई जैसी है या कैसी है? नहीं बाबा अच्छी है, इनकी कुकीज़ बहुत अच्छी, ये एक डब्बा ले आना। तो इन चीज़ों का, केक को एंजॉय करना, एक अच्छी कॉफ़ी पीना, उनको ये होता था कि वरुण मेरे को एक अच्छी कॉफ़ी पीनी है।
एक अच्छी कॉफ़ी पीना, एक केक का पीस खाना और उस पे 2 घंटे निकाल देना उस कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए, आई थिंक बड़ी कमाल की बात थी। और क्योंकि मैं बॉम्बे में रहते हैं, तो वहाँ पर एक अनयूजुअल सा ब्रांड है कपड़ों का पुराना, उसका नाम है चिराग दीन। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तो उनको होता था कि चिराग दीन से टी शर्ट ले आना। उनको लगता था कि बहुत हाई क्वालिटी है चिराग दीन की, शायद है भी, लेकिन बड़े ब्रांड स्पेसिफिक थे और बहुत खुश मिजाज थे। अपनी गाड़ियों से बड़ी मोहब्बत करते थे। मैंने उनको बड़ी गाड़ियाँ बदलते हुए देखा है। हर गाड़ी के डिलीवरी के लिए मैं गया हूँ और गाड़ी चलाते कम थे और उसके बारे में बातें ज़्यादा करते थे। उसकी सर्विस होनी है 3 महीने बाद, मारुति को जाना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते थे। और जैसे कि नुपुर ने भी बोला कि ही वॉज अ नो फर्स्ट मैन। उनको कोई, अगर वो मुझे फ़ोन करते थे, अगर मैं बिज़ी होता था तो बोलते थे कोई नहीं बेटा, मैं बाद में बात कर लेता हूँ, कोई नहीं बेटा शाम को बात कर लेंगे, कोई नहीं बेटा आप बिज़ी हो गए कल बात कर लेंगे। तो उनकी हर बात में उन्हें कोई दिक्कत या कोई परेशानी थी ही नहीं। और यही एक अच्छा केक, एक अच्छी कॉफ़ी, एक बिस्किट, एक कुकी, चॉकलेट, यही सब चीज़ें, मिंट ले आना, इन सब की चीज़ों के दिन उन्होंने पूरी खुश मिजाजी से पूरी अपनी ज़िंदगी निकाली। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी थॉट्स आपने शेयर करी, मैंने खुद एब्जॉर्ब करी। धन्यवाद। वरुण भाई, श्रेया बहन, नुपुर बहन, अभी गौरव भाई, सारे परिवारजन आए। हेमा बहन, आशा बहन, वंश भाई, तो जो क्लोज परिवार के सदस्य हैं, पहले वो स्नेहांजलि अर्पित करें। ओम शांति, ओम शांति। भाई सुधीर जी से मेरा 48 साल का साथ रहा और मैंने इनको जो अनुभव किया, इतने सरल, मतलब चाहे उनका लाइफ स्टाइल कुछ भी हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इतने सरल और इतने बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे ऐसा स्वभाव उनका। लेकिन उसके बाद जो हम यहाँ ब्रह्म कुमारी बहनों ने उनके बारे में बताया, तो जो स्वरूप उन्होंने वर्णन किया उसको गढ़ने में हमारी बच्ची पूरा जीवन अपना गला दिया। जो पूरा जीवन गलने के बाद वही रूप आप देख रहे हैं जो उसने दिखाया। मैं भगवान से उनके साथ साथ साधना बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझको शांति दें, आनंद। थैंक यू। परिवार के सदस्य सामने आकर स्नेहांजलि अर्पित कर आज यहाँ से एक संग और सभी बैठ कर के शांति का सहयोग योगदान करते रहे। सभी अभी अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। परिवार के सदस्य आकर स्नेहांजलि अर्पित करके वापस अपने स्थान पर बैठेंगे परमात्मा की याद में। बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं एक समय इतना भावुक तो बोल नहीं पाऊंगा। परमात्मा की याद के गीत बजते रहेंगे। जो
जो परिवार के सदस्य हैं वो एक एक करके आगे आकर स्नेहांजलि अर्पित करके फिर भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। मिनी हॉल में भोजन की व्यवस्था रहेगी। सेवाधारी गाइड कर सकते हैं। पहले सिर्फ गेस्ट्स आकर के स्नेहांजलि अर्पित करेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। बाकी सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तो देवता भी तरसते हैं, तो आज ब्रह्मा भोज प्रसाद आप सबके लिए है। तो आप पहले गेस्ट जो हैं वो पुष्पांजलि करते हुए ब्रह्मा भोजन के लिए बढ़ेंगे। सेवादारी गाइड करते हैं। ओम शांति। वंश कहाँ है? वंश, साधना बहन, वंश को बिठाना था ना, वंश को बिठाएंगे। सभी बीकेस बैठे रहेंगे। वंश को आगे बुलाएंगे। वंश आगे आएंगे। तो सारे परिवार वाले जिम्मेवारी उनको सौंपने के लिए सभी उनको शक्ति भी देंगे। सारे परिवार को सभी आपस में प्लीज आप बात नहीं करिए। 2 मिनट शांति में। वंश आगे आएंगे। बाकी भोजन की शुरुआत वहाँ कुर्सी पे बैठे आगे का जो भी रिचुअल है तो वो कर सकते हैं। सभी 2 मिनट अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए जहाँ भी खड़े हैं प्लीज। ओम शांति। सभी से अनुरोध है जो भी खड़े हैं अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएंगे। सभी रिलेटिव्स और गेस्ट्स अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आपसे अनुरोध है जो भी रिचुअल रस्म पगड़ी का भी होना है। अभी आदरणीय ऋचा दीदी जी स्नेहांजलि सुधीर भाई जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब शांति का दान देकर अपने मन के बहुत ऊंचे शुद्ध संकल्प अर्पित करेंगे कि आत्मा की आगे की जो यात्रा है, जो उसकी जर्नी है, वो बहुत सुखद और शांतमय हो। अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है, जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराता ना ठहर पाता है।
सिकंदर क्या से क्या जिन्होंने भी स्नेहांजलि पुष्पांजलि अर्पित नहीं किए हैं वो एक एक करके आगे आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाकी सभी जो खड़े हैं उनसे अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, शांति का सहयोग देंगे, वातावरण को बिल्कुल शांतमय और शीतल बनाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कोई भी बात ना करें, इस समय की स्थान की गरिमा को बनाए रखें। आपसे अनुरोध है कृपया बैठ जाएं। ईश्वर की आराधना पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। आदरणीय दीदी जी, अभी जो रिचुअल है रसम पगड़ी का उसको विधिवत संपन्न कर रहे हैं। और हम सब बिल्कुल शांत और शीतल मन से वातावरण की शांति को बनाए रखेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कोई भी बातचीत न करें। आपसे अनुरोध है कोई भी बातचीत न करें, कृपया शांति का वातावरण बना करके रखें। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना वाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है